गुप्त धन कैसे प्राप्त किया जा सकता है? जय महाकाल मित्रों, आज एक विशेष जानकारी आप सबसे साझा करेंगे। दोस्तों, आपने धन, गुप्त धन या खजाने के बारे में सुना ही होगा कि आज फलाने गांव में खुदाई के समय गुप्त धन या धन का कलश किसी को प्राप्त हुआ, या कहीं पुराने खंड में शोध के वक्त कोई खजाना मिला, इत्यादि खबरें आप अक्सर सुनते ही होंगे। बहुत लोग ये जानते नहीं होंगे कि ये गुप्त धन मिलता कैसे है। कुछ साधक मित्र इस गुप्त धन के शोध में अक्सर इधर उधर प्रयास करते ही रहते हैं, खोजते रहते हैं इत्यादि वगैरह। सबसे पहले जान लेते हैं खजान कैसे जमीन में पाया जाता है। मित्रों, पुराने काल में यानी 700-800 साल पहले राजा महाराजाओं के या मुगल काल में जो लोग राज दरबार में जो लोग काम किया करते थे, सिपाही, नौकर, प्रधान, खानसाम, दास दासी, इन लोगों को एवं राजाओं के काल में जो प्रजा हुआ करती थी तो उनके चलन में तनख्वाह के तौर पर सोने चांदी के सिक्के दिया करते थे, जिन्हें मुद्रा भी कहा जाता था। और दूसरी बात, उस काल में राजाओं द्वारा युद्ध किए जाते थे। उसमें जो राजा जीत जाता था वे दूसरे राजा की जो भी संपत्ति या उनके द्वारा स्थापित खजाने लूट लिए करते थे। उस वक्त पैसों यानी रुपयों का चलन नहीं था, जो भी था वो स्वर्ण या चांदी की अशर्फियां या सिक्कों के रूप में या सोने के चौकोर ईंट के आकार में उस सोने का संचय किया करते हैं। कुछ मूर्तियां एवं स्वर्ण आभूषण के स्वरूप में तैयार किए जाते थे और उनको तिजोरी यानी किसी धातु के बक्से में या धातु के मटके या हंडे में या मिट्टी के मटके में छुपाकर उसको बंद करके दीवार में या जमीन के अंदर दफना दिया जाता था। क्योंकि उस वक्त लूटपाट के डर से लोग इस प्रकार छुपा दिया करते थे, तो वही छुपाया हुआ धन कहीं कहीं पुराने मकान या पुराने किले में या किसी प्राचीन मंदिर में भी पाए गए हैं। उदाहरण के तौर पर दक्षिण भारत के पद्मनाभन के विष्णु मंदिर में अभी हाल ही में कुछ वर्ष पूर्व हजारों टन में सोना उस मंदिर के प्राचीन गुप्त दरवाजों के खोलने के बाद वहां से प्राप्त किया गया। दोस्तों, अक्सर ऐसे पुराने खजानों के ऊपर कुछ न कुछ उग्र शक्ति उनकी रखवाली हेतु वहाँ विराजमान होती है। अगर कोई व्यक्ति उस धन को निकालने का प्रयास करे तो उस व्यक्ति को उस बला के खतरे का सामना करना पड़ता है। बहुत बार व्यक्ति की जान भी चली जाती है। मित्रों, खजाना मिलना ये भी एक भाग्य की बात होती है। कुछ लोग धन के लालच में इतने अंधे हो जाते हैं कि अपने पास की संपत्ति भी ज्यादा धन पाने की इच्छा में बर्बाद कर देते हैं, फिर भी हाथ कुछ नहीं आता। वैसे धन की अपेक्षा रखना कोई बुरी बात नहीं है। इस कलयुग में तो धन सबको प्यारा है। मित्रों, पर थोड़ा सावधानी बरते। अक्सर ऐसे कामों में जोखिम ज्यादा होता है। मित्रों, अक्सर जो गड़ा हुआ धन होता है, जब तक उसके ऊपर की शक्ति न हटाई जाए तब तक वो धन का पीछा नहीं छोड़ती। आमतौर पर धन के ऊपर शेष, नाग, भूत, पिशाच, जिन, जिन्नात आदि तंत्र शक्ति के माध्यम से उस पर बिठा दिए जाते हैं। जब तक किसी तंत्र गुरु निर्देश द्वारा उन शक्तियों न बांधा जाए या उनको शांत न किया जाए, तब तक वो वहां से नहीं हटती। अगर आपको धन मिल भी जाए तो घर में कलेश, झगड़ा, अशांति, किसी सदस्य की अकाल मृत्यु इत्यादि दुर्घटनाओं का दौर शुरू हो जाता है। मित्रों, कई लोगों को अपने पूर्वजोपजित धन के बारे में पता होता है, मगर उस पर बैठी बला को हटाने के लिए वे लोग प्रयास करते रहते हैं। इस प्रकार के गुप्त धन प्राय किसी पुराने खेत में या बहुत पुराने घर में, प्राचीन मंदिर या दीवारों में पूर्वजों द्वारा दबाया हुआ प्राप्त किया जा सकता है। मित्रों, अगर आप भी किसी गुप्त धन के बारे में जानते हो तो किसी उचित तंत्र गुरु के निर्देश में ये कार्य करने का प्रयास करें, अन्यथा आपको लाभ के बजाय हानि का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों, ये लेख केवल जानकारी हेतु दिया जा रहा है। हम किसी खजाने खोजने के शोध पक्ष में नहीं कह रहे। साधक गण कृपया ध्यान रखें। धन्यवाद। जय महाकाल। विशेष सूचना: भारत में धरती में गड़े धन पर आमतौर पर सरकार का अधिकार होता है।